ताई की राम राम भाई। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार भरा आशीर्वाद। कुछ मोटिवेशनल टिप्स, कैसे आप मन को शांत और सुकून। मनुष्य से अगर गलती हो जाए तो वो सुधर सकती है, लेकिन अगर गलती पे गलती करोगे तो दम घुट घुट कर जिंदगी में खुल कर जी नहीं सकोगे। अपनी जिंदगी में लोगों को इतना हक मत दो कि वो आपका दिल तोड़कर चला जाए। कुछ लोग शर्मिंदा होने पर माफ़ी मांगते हैं, बल्कि वो इसलिए माफ़ी मांगते क्योंकि आपकी सच्चाई का उन्हें पता चल गया। ये फिर जासे में आ जाएगा। आपको कभी ये पता नहीं चलेगा कि ये किस लायक है जब तक आप खुद कोशिश नहीं करोगे। हर उस जगह से इंसान को टल जाना चाहिए जहाँ पहले ये आभास हो जाता है कि हम यहाँ पर गलत काम, मतलब देखना, करना और सुनना कई बार मन में आ जाती है, तो ऐसी गलती कभी ना करें। लोग आपके कामयाब होने के बाद आपसे जलेंगे, लेकिन उन लोगों को आप पहले दूर मत करो। कामयाब हो गए वो खुद ही दूर हो जाएंगे। इंसान को उसकी बेवकूफ़ी नहीं, ज़रूरत से ज़्यादा जो चालाक बनता है ना, वही डूबता है। मुझे माफ़ करना है खुदा। किसी के दिल को दुखाना बहुत बड़ी हिंसा है। गोली से तो शरीर ही जख्मी होता है, लेकिन बोली से पूरा मन जल जाता है। जिनसे इंसान की बनती है, मन के सारे राज उसी को नहीं बताने चाहिए, क्योंकि शत्रु कब बन जाए उस इंसान का पता नहीं चलता। कोई भी हो, अपने मन की बात अगर आप खुद नहीं पचा सकते तो आपके मन की बात दूसरा कैसे पचा लेगा। इंसान कितना ही अमीर क्यों ना बन जाए, अपनी तकलीफ बेच नहीं सकता और सुकून खरीद नहीं सकता। भगवान कुछ लोगों को इसलिए भी हमारी जिंदगी से निकाल फेंकते हैं क्योंकि उन्होंने उनकी वो बातें सुन ली होती हैं जो हम सुन नहीं पाए। नफरत भी एक बंधन है, इसलिए इससे बचकर रहना चाहिए। जो लोग भ्रष्ट होते हैं वो कभी स्पष्ट नहीं होते। दुनिया से 2 कदम पीछे ही सही, लेकिन अपने दम पर चलना। कोई जवाब न देना भी एक जवाब होता है, और ये जवाब सबसे अधिक व प्रभावशाली होता है। आप जितना अधिक जानोगे, आपके डरने की उतनी ही संभावना कम होती चली जाए। वक्त का कोई भरोसा नहीं, कब किसी सजा दे दे। चिंता करने का अर्थ ईश्वर की व्यवस्था पर है। सुख में 100 मिले, दुख में एक साथ। कष्ट में जो खड़ा है वही साथी नेक है। कोई कैसा, इस बात को इंसान बखूबी से याद करता है, लेकिन वो खुद कैसा है इस बात को वो बिल्कुल नहीं बताता, और उसको खुद को पता होता है। कोई भी वफादार नहीं होता आज के युग में। हमने तो गैरों को भी आजमा कर देखा है। एक बात तो तय है, जब तक आप सहना नहीं छोड़ोगे तब तक लोग आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। कीमत चाहे कोई भी हो, आदमी बिक जाए तो 2 कौड़ी का भी नहीं रहता। शादी करने के लिए बड़ा होना जरूरी नहीं, बल्कि अपने पैरों पर खड़ा होना जरूरी है। मतलब की दोस्ती और ज़बरदस्ती का प्यार ज़्यादा दिन बिल्कुल नहीं चलता। किताबों में उठे हुए सर दुनिया को उठा देते हैं। पहले डर था कि कोई मुझे छोड़ कर न चले जाए, अब इंतज़ार रहता है अपनी औकात दिखाओ और मेरी ज़िंदगी से दफ़ा हो जाओ। बहुत भागते भागते ये समझ आया कि अकेलापन ही मंजिल को छू जाएगा। किसी भोले भाले इंसान को तंग करना पाप है, क्योंकि सुंदरता दिखाने वाला आईना भी जब टूटता है तब मनुष्य के चेहरे ये अलग बन जाते हैं। घर चाहे झोपड़ी हो या महल, सबको अपना ही घर प्यारा लगता है। जिंदगी में उस काम का चुनाव करो जिसे आप करना पसंद करते हो, फिर देखना आप पूरी जिंदगी एक दिन भी काम नहीं करोगे। अच्छे काम करते रहिए, चाहे लोग
तारीफ करे या ना करे, क्योंकि आधी से ज़्यादा दुनिया सोती रहती है, लेकिन सूरज को तो फिर भी उगना है। शेर के पाँव में अगर कांटा लग जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि उस पर कुत्ते राज करेंगे। कहकर सोचना और सोच कर कहना व्यक्ति का व्यक्तित्व बदल देता है। खुद पर भरोसा रखो अपनी ज़िंदगी के इस पड़ाव में, जैसे अपने अब तक के ज़िंदगी के सारे पड़ाव पार किए हैं। अंधी भीड़ में मत चलो, आप खुद का रास्ता खुद बनाओ और लोगों को जीत कर दिखाओ। जो इंसान अपना घमंड नहीं छोड़ता, एक दिन वह इंसान सबको छोड़ जाता है। कभी कभी घटिया लोगों का इलाज भी घटिया तरीके से करना पड़ता है। पहले के ज़माने में लोग एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाते थे, आजकल एक दूसरे का ब्लड प्रेशर बढ़ा देते हैं। समस्या का समाधान बाद में करो, उससे पहले समस्या देने वाले का करो। जैसे जैसे ज़िंदगी गुजरती जा रही है, ये एहसास होता जा रहा कि कोई किसी का नहीं है। जिस दरवाजे पर आपकी कदर ना हो उसे बार बार न खटकाएं। अक्सर लोग बहुत आसानी से भी बोल देते हैं कि हम किसी की बातों में नहीं आते, लेकिन उन बातों का हमारे ऊपर क्या बीती ये पूछना ही भूल जाते हैं हम। कोई गलती जो बार बार दोहराई जाए वो गलती नहीं बल्कि मर्जी होती है। अच्छे लोगों में एक खूबी होती है कि वो अपने बुरे वक्त में भी अपना धैर्य बनाए रखते हैं। लोग आपको पहचानना बंद कर दें तो उनसे दोबारा बात मत करना। झूठ को यदि आप धीरे से सहोगे तो लोग आपके सिर पर पैर रख के चले जाएंगे। कभी कभी ज़िंदगी में अकेला रहना भी ज़रूरी है। खुद को समय दो। प्रशंसा स्वीकार करने में विनम्रता नहीं होनी चाहिए, भूल स्वीकार करने में गर्व होना चाहिए। जीवन का हम सफ़र ऐसा होना चाहिए जो आपके साथ बैठकर रिश्ते की बीच की गलतफहमियों को सुलझा दे, न कि ये कहे कि अब इस रिश्ते को ख़त्म ही कर देते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा फैशन चला हुआ है ये कि इस रिश्ते को तो ख़त्म ही कर देते हैं, तभी तो तलाक चल रहे हैं। ये उतावलापन इंसान को ख़त्म कर देता है। हमारी एक सोच हमारा भविष्य भी बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। निभाना ही है तो मुश्किल है, चाहना तो हर किसी को है। छोटी सोच के लोगों को बॉर्नविटा से भी दूध अच्छा नहीं लगता, बल्कि रिश्ता तो वो खराब होता जो अपना ही बेईमानी करता है। इसलिए दूध को पियो छान कर, अपनों से बात करो पहचान कर। कुछ लोगों को कभी माफ़ नहीं करना चाहिए, फिर चाहे रिश्ते टूट जाए वो चाहे छोड़ कर चला जाए। आजकल लोग इतना गिर गए हैं कि वो बस अपना ही फ़ायदा देखते हैं। आप जितनी सच्चाई से ये रिश्ते निभाएंगे लोग उतना ही ज़्यादा आपका दिल दुखाएंगे। आपके जज्बात, आपका वक्त और पैसों से भी ज़्यादा आपका अपना स्वाभिमान है। खुद को दूर रखना दुनिया की चाल से। यहाँ किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारे अच्छे या बुरे होने का। इसलिए अपनी इज्जत करोगे, अपना हाथ जगन्नाथ। अरे आदमी तो दुख में काम आना चाहिए, खुशी में तो इजड़े भी नाचने आ जाते हैं, उन्हें बुला लिया जाता है। दुख में इंसान की परख होती है। जिंदगी में गलत लोगों के आने का कभी अफसोस मत करें, क्योंकि गलत लोग ही आपको कोई ना कोई सीख देकर जाते हैं। सम्मान चाहे सबका करो, लेकिन इज्जत उतनी ही दो जितनी सामने वाला आपको देता है। हम कई बार ज़्यादा दे दें। हाँ, तेरे बदल जाने का कोई दुख नहीं, मुझे तो बस अपने भरोसे पर ही मैं शर्मिंदा हूँ। बेबात भरोसा कर लिया। कई बार आप किसी चीज़ की अहमियत तब तक नहीं समझ पाते जब तक वो चीज़ आपकी ज़िंदगी से ना चली जाए। दुख दिमाग की उपज है, आप जितना सोचोगे दुख उतना ही बढ़ता चला जाएगा। जब पैसे आते हैं तो इज्जत भी आती है, लेकिन याद रखना इज्जत आपकी है, पैसा आपका नहीं है। पैसा तो आनी जानी चीज़ है।
बेवफा औरत हर जगह मुंह मार के खुद को हीरोइन समझती है, दूसरों को नीचा समझती है, लेकिन असल में वो एक ढोलक है जिसे हर कोई बजा के चला जाता है। इंसान के पास जब बहुत रुपया हो जाता है तो वह इंसान बहुरूपिया हो जाता है। जिस डर से आत्मविश्वास की होने लगे उस डर का अंत करना बहुत आवश्यक हो जाता है। जो आपकी भावनाओं को जानकर भी आपको तकलीफ देता हो उन इंसान को कभी वह अपना नहीं हो सकता। अकेले रहना दोगले और झूठे लोगों में रहने से कई गुना बेहतर है। ये कलयुग है भाई, यहाँ कसम खाने वाला और शराब पीने वाला ज़्यादा, कसम खाने वाले से शराब पीने वाला ज़्यादा सच बोलता है। औकात से ज़्यादा इज्जत दे दी जाए तो कुत्ते भी काटने को उतर आते हैं। इस दुनिया में इंसान का झूठ बोलना तब सीखा जब सच बोलने की सज़ा मिलने लगी। लकड़ी के कीड़े पूरी कुर्सी को खा जाते हैं और कुर्सी के कीड़े पूरे देश को खा जाते हैं। देख लो, कुर्सी के ऊपर मारा मारी माच रही है। जवानी की उम्र में इंसान जो अपनी मनपसंद चीज़ों को चाहता है वही इंसान कामयाब इंसान बनाता है। जैसे ही लगता है कि ज़िंदगी समझ में आ गई, पता नहीं कहाँ से ज़िंदगी कुछ ऐसा दिखा देती है जो हमने सपने में भी नहीं सोचा था। दुनिया में 90% लोग एक पिंजरे में कैद हैं। उस पिंजरे पे लिखा होता है कि लोग क्या कहेंगे। लोग आपकी उसी खूबी से जलते हैं जिनकी उनके अंदर कमी होती है। गलतफहमियां माफ़ की जा सकती हैं, लेकिन जानबूझकर गलतफहमियों का शिकार न होना, न होने देना। हकीकत जान जाओगे तो पराये भी आपके अपने हो जाएंगे। ज़िंदगी ने मुझे इतना तो सिखा दिया कि किसी से भी किसी तरह की उम्मीद न रखना। आपके साथ कितना भी छल हो, कितना भी धोखा हो, लेकिन अगर आपने किसी के साथ गलत नहीं किया तो आपकी ज़िंदगी में दुख नहीं आएगा। आज के ज़माने में जब तक आपके पास पैसा है तब तक यार ताकेंगे। पैसा रहा ना पास, यार मुख से ना ही बोलें। ये पक्की बात है, आजमाई हुई है। मुझे अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा शख्स नहीं मिला जो मेरी गैर मौजूदगी में चुपचाप मेरे खिलाफ बातें सुन ले। कोई अपना नहीं है। दुख में खुद से झूठ बोलना आत्महत्या के बराबर है। अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो। हम अपनी कदर करेंगे तो दूसरे की हमें कोई परवाह नहीं होनी चाहिए। वास्तविकता में मजाक चालाकी से किया जाता है, अपमान होता है। जिंदगी में बुरे वक्त का आना भी बहुत ज़रूरी है, वरना अपनों का नकाब ओढ़े गैरों का भी पता नहीं चलता। कहीं आप याद रखना, चालाकी 4 दिन चमकती है और ईमानदारी जिंदगी भर चमकती है। एक गलत इंसान किसी के बारे में कभी सही नहीं सोच सकता। भीड़ में उन्हीं चेहरों को पहचाना जाता है जिन्होंने हमारे साथ गुनाह किया है। जिस इंसान को हम बेहद प्यार करते हैं वही हमें धोखा दे जाता है, क्योंकि वो इंसान हमारी कमज़ोरी को जानता है। इतने समझदार बनो कि उसे माफ़ मत करो, लेकिन इतने बेवकूफ़ मत बनो कि धोखा देने वाले पर दोबारा विश्वास करके खड़े हो जाओ। जब कोई समझे ही ना तो उसे समझाने की ज़रूरत ही क्या। जिन रिश्तों में एक दूसरे की फीलिंग्स की रिस्पेक्ट ना हो उन रिश्तों को ज़बरदस्ती खींचने की कोई ज़रूरत नहीं होती। जीत किसके लिए और हार किसके लिए, ज़िंदगी भर ये तकरार किसके लिए। जो भी आया है वो जाएगा। एक दिन इंसान को अहंकार किसके लिए ये अहंकार, कुछ नहीं। घमंड तो रावण का भी नहीं चला। दशहरे वाले दिन उसको आज भी जलाया जाता है। सच्चे दिल से किसी ज़रूरतमंद की मदद करके देखो, इंसान को सुकून मिलेगा। जिसे जाना है उसे जाने दो। अगर आज रुक गया तो वो कल जाएगा। कोई ऐसी तो बात हो
जिसे इग्नोर करने में, बिजी रहने में बहुत फ़र्क हो। जिन्हें सपने देखना अच्छा लगता है वो उन्हें रात छोटी लगती है, और जिन्हें सपने पूरे करना अच्छा लगता है उसे दिन छोटा लगता है। खूबसूरती इसमें नहीं कि हम कैसे दिखते हैं, खूबसूरती उसमें है कि हम दूसरों के साथ व्यवहार कैसा करते हैं। खुदकुशी स्वीकार करने वाला समाज खुद ही खुशी से की गई शादी से भी कई बार धोखा खा जाता है। इंसान का मुखौटा उतरता है, साथ रहते हैं तभी पता चलता है। मुझे कमज़ोर समझने की गलती मत करना। प्यार में और वार में कोई अंतर नहीं है। प्यार में कई बार लोग वार कर जाते हैं। चेहरा साफ दिल में दाग, मुंह पे आप दिल में साफ, बस यही दुनिया का सच है। वक्त रहते ही खुद को बदल लेने में भलाई है, क्योंकि अगर वक्त ने बदला तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। आज के दौर का वही रब है जिसके पास पैसा और पद है। आज के रिश्ते का दूसरा नाम पैसा है। कर्म कितने भी गंदे क्यों ना हो, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपकी अनपढ़ता, आपके बुरे कर्म, आपका बुरा व्यवहार सब कुछ माफ़ कर दिया जाएगा। ये कलयुग है जी। यहाँ बुरों के साथ बुरा हो ना हो, लेकिन अच्छों के साथ बुरा जरूर हो जाता है। कुछ लोग मतलब के लिए ही रिश्ता जोड़ते हैं, अपना काम बनाकर सच्चे लोगों का दिल तोड़ कर चले जाते हैं। वो समझते हैं उनसे ज़्यादा चालाक कोई नहीं है। हकीकत में वो खुद अपनी किस्मत फोड़ते हैं। अगर उन्हें जाना है तो जाने दो। रिश्ता प्यार से अच्छा लगता है, भीख मांगना अच्छा नहीं लगता। एक बार जब आपको लगे कि आप किसी के द्वारा टाले जा रहे हो तो फिर उसे परेशान मत करना। एक हद तक टूट जाने के बाद इंसान हक में आई खुशियों को भी ठुकरा देता है। जिन्होंने आपको कष्ट दिया है, कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा, और विश्वास रखना ये आपको देखने का मौका भी मिलेगा। अपना वो होता है जो किसी और के लिए आपको तंग ना करे। अरे कदर करनी है तो जीते जी करो। आरती उठाते वक्त तो नफरत करने वाले भी आ जाते हैं। चुपचाप सहते रहोगे तो आप अच्छे हो, अगर आप बोल पड़े तो आप बुरे हो। हर रिश्ते को अपनी सीमाएं होती हैं, लेकिन जब बात आत्मविश्वास की आती है तो रिश्ते को ख़त्म कर देना चाहिए। जो तंग करता हो सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं, और उम्मीदें इंसान को कमज़ोर बना देती हैं। इसलिए अपने दम पर जीना शुरू करो, क्योंकि आपसे अच्छा साथी आपका हमदर्द कोई और नहीं हो सकता। किस्मत और अपनों का भरोसा नहीं है, ये दोनों कब पलटी मार जाएं। नरम दिल के लोग जल्दी रो पड़ते हैं, जल्दी रूठ जाते हैं, जल्दी मान भी जाते हैं। मैंने सुना है कि ऐसे लोग भगवान को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। उम्मीद करना गलत नहीं होता, पर हमसे ये गलतियाँ हो जाती है कि हम गलत लोगों के चुंगल में आ जाते हैं। शब्द का भी एक अपना स्वाद है। बोलने से पहले उसे सोच लेना चाहिए। अगर खुद को अच्छा ना लगे तो दूसरों को वो वर्ड बोलना नहीं चाहिए। दिल तो अभी भी जिंदा है। कर दिया आज़ाद उनको जो हमारे दिल में रहकर ख्वाब किसी और का देखते थे। जिस इंसान ने दुख में खुश रहना सीख लिया, समझ लेना जिंदगी उसी की सफल हो गई है। जिंदगी में आप मुस्कुराना सीख लो, रोना तो लोग ही सिखा देंगे। वो लोग आखिर में छूट ही जाते हैं जिनसे हम हद से ज़्यादा जुड़े रहते हैं। जिस दिन आप किसी को अपनी आदत बना लेते हो उस दिन वो इंसान तुम्हें बर्बाद करके जाएगा। इश्क इतना ही करे जिंदगी में आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट का मजाक ना बने। माना मोहब्बत ज़रूरी है, लेकिन इज्जत से ज़्यादा कभी नहीं होनी चाहिए। खूबसूरत होना ज़रूरी नहीं, लेकिन किसी के लिए ज़रूरी होना खूबसूरती है। जिस्म पर जख्म दे दोगे तो चलेगा, लेकिन आत्मसम्मान पर खरोच भी बर्दाश्त नहीं होगी। खुलकर जीना हो तो कभी किसी से ज़्यादा रिश्ता मत निभाना। ये मोहब्बत का नया दौर है, जहाँ आप हो कहाँ वहाँ कल कोई और था। जिंदगी मोह से शुरू होती है और मोह भंग होने पर ख़त्म होती है। किसी को फोर्स मत करो कि वो तुम्हें याद करे। कुछ दिन खामोश रहकर देखो उसकी लाइफ में आपकी कितनी वैल्यू है। चुप रहना अच्छा होता है,
लेकिन जब आपके साथ अन्याय हो तब आपको ज़रूर से ज़रूर बोलना चाहिए। झूठ सुनने में मज़ा तब आता है जब सच आपको पहले से ही पता होता है। हम डर के नहीं, सब कुछ करके बैठे हैं। कहीं भी फिट हो जाने को लाइफ सेट नहीं कहना। जहां आपको हर बार एडजस्ट करना पड़े वहां वह रिश्ता तोड़ देना चाहिए, क्योंकि वहां बना रहना खतरे से खाली नहीं है। आपके इतने कमज़ोर इरादे नहीं होने चाहिए कि आप लोगों की बातों में आकर टूट ही जाओ। जगह जगह पर प्रयास करने से अच्छा है अपने एक ही जगह ठोस। अपने मन की सुनो सबकी, करो मन की। आज के ज़माने में ज़्यादा अच्छा होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। गिराने वाले लोग अगर अपने हों तो संभलने में बहुत वक्त लगता है। आज के ज़माने में लोग आपकी कदर तब करते हैं जब आपकी ज़रूरत होती है। खुश रहना सीखो, इससे पहले उदास रहना आपकी आदत ना बन जाए। डिप्रेशन में आ जाओगे। अगर आपको कोई कहे कि आप बदल गए हो तो बोल देना हम तो बदल गए हैं, कि आपने वो चीज़ करना बंद ही कर दी जो उन्हें आपसे चाहिए, बाकी आप में कुछ नहीं बदला। लौटते हैं वो लोग जो रूठ कर चले जाते हैं। टूट कर जाने वाले कभी लौट कर नहीं आते। कुछ लोग हमारा दिल रोज़ दुखाते, लेकिन फिर भी हम उनसे बात करके खुश हो जाते हैं। जो अपनों के सताए होते हैं, अपनों के ठुकराए होते हैं, वो बहुत कठोर हो जाते हैं, दिल से भी और बोली से भी। उम्मीद तकलीफ़ तो बहुत देती है, पर न जाने क्यों इस दिल से फिर भी हमें उम्मीदें रहती हैं। बनावटी रिश्तों से कई गुना बेहतर है कि आप अकेले रहना सीख लो। मोहब्बत और नफ़रत कहने को तो दो मामूली शब्द हैं। आपको ताई के शब्द कैसे लगे? जोशपूर्ण कुछ मोटिवेशनल टिप्स थे जो कि खुद की लाइफ में अपनाए हुए थे। ताई की राम राम।